नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा हाउस पर। सभी भारतवासियों को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 26 जनवरी स्पेशल पर। इसमें देखेंगे कि जो हमारा 26 जनवरी है वह मतलब जो गणतंत्र दिवस है वह 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है, इसका महत्व, और इसमें जो मुख्य अतिथि की परंपरा है ये कब से प्रारंभ हुई है, इसमें जो परेड होती है वो कहाँ पर होती है, कौन सी वर्षगांठ है और गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस जो है यह एक राष्ट्रीय पर्व है, यानी कि जिस तरह से हमारा 15 अगस्त है स्वतंत्रता दिवस, इसी तरह से यह भी एक राष्ट्रीय पर्व है। 26 जनवरी 1950 से गणतंत्र दिवस हमारा मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है इसी तारीख को, आइए देखते हैं। बात है दिसंबर 1929 की, यानी कि दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर? लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता की थी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। इसमें इन्होंने क्या किया कि पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी। जब इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी तभी इन्होंने कहा था कि जैसे कि हमारा जो दिसंबर में अधिवेशन हुआ तो इन्होंने कहा था कि जनवरी के लास्ट संडे को या अंतिम रविवार को हम अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, चाहे आप इसे मांग को पूरा करें या ना करें, लेकिन हम जो है हमारा स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो जो अंतिम रविवार जो था वह पड़ता है आपका 26 जनवरी को। इसीलिए क्या हुआ कि 26 जनवरी को हमारा स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। अब हुआ क्या कि जब इन्होंने जो है जनवरी में जो हमारे नेहरू जी हैं इन्होंने रावी नदी के तट पर झंडा फहराया और वहाँ पर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की, है ना। अब इसका इतिहास देखते हैं कि यह क्यों मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 से पहले इस दिन को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था, है ना, क्योंकि जो हमारे नेहरू जी थे इन्होंने पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा कर दी थी। कब? जनवरी में, 26 जनवरी को, और रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था, है ना। तो अब आगे जब इसमें चर्चा होगी तो हुआ क्या कि जब 26 जनवरी 1930 से लेके 1950 तक जिस दिन को हम पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मना रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि हम जो है 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाएंगे, क्योंकि जो जब से 26 जनवरी 1930 से लेकर 1950 तक जो भारतवासियों की जो आस्था लगी हुई थी इस दिन से, उसको उन्होंने नहीं तोड़ा और 26 जनवरी को ही क्या हुआ, गणतंत्र दिवस मनाने का फैसला किया। जो हमारा संविधान था वह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, और इसीलिए जो हमारा संविधान है उसको लागू भी 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया। यानी कि क्या किया इन्होंने भी 2 महीने वेट किया, क्योंकि जो हमारा संविधान था वह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और इस दिन को और विशेष बनाने के लिए हमारे संविधान को भी 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया और 26 जनवरी को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। जो हमारा संविधान था उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति इसको इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोला जाता है। कभी कभी इससे सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि प्रारूप समिति ना देते वो क्या दे देते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो कन्फ्यूज नहीं होना, प्रारूप समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी दोनों एक ही है। इसके अध्यक्ष थे हमारे भीमराव अंबेडकर जी। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह
18 दिन का समय लगा था। जब हमारा संविधान लागू किया गया था तब इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अब वर्तमान में 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अब इसका हम ऐतिहासिक महत्व देखते हैं और यह अब तक जो चल रहा है कि किस तरह से यह महत्वपूर्ण है, इसको देखेंगे। इस दिन जो है भारत के राष्ट्रपति स्वतंत्रता संग्राम और देश के लिए शहीद वीरों को सम्मानित करते हैं व उन्हें याद करते हैं। यानी कि इस दिन क्या होता है कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वह क्या करते हैं, जो वीर शहीद हुए हैं और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको सम्मान करते हैं और उन्हें याद करते हैं। इस दिन तीनों सेनाओं के प्रमुख और तीनों सेनाएं अपने हथियारों के साथ करतब दिखाती है और राष्ट्रपति के साथ झंडे को सलामी देती है। यानी कि इस दिन क्या होता है, जो भी हमारी सेनाओं के पास हथियार होते हैं उनका प्रदर्शन होता है और अलग अलग प्रकार से उनका करतब दिखाती है और राष्ट्रपति के साथ मिलकर झंडे को सलामी देती है। भारत का मुख्य पद राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाने लगा। यानी कि इस दिन से ही जो हमारे राष्ट्रपति हैं वह जनता द्वारा चुने जाने लगे और जो भारत शासन अधिनियम था 1935 उसको समाप्त कर दिया गया है ना, और हमारे भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। देश जो है वह लोकतांत्रिक गणराज्य बना और सभी को समान अधिकार प्राप्त हुए। भारत को पूर्णतः संप्रभुता हासिल हुई और भारत देश के मालिक यहाँ के सभी नागरिक हुए। यानी कि यहाँ के जो हमारा भारत देश है यहाँ के मालिक कौन हैं, हम भारतवासी हैं। और इसमें जो संप्रभुता है इसका मतलब क्या होता है, संप्रभुता का मतलब ये होता है कि वह देश जो दूसरे देश पर डिपेंड ना हो और अपने निर्णय खुद ले सके, चाहे वो अंदर के हो चाहे बाहरी मामले हों, उन सभी के निर्णय डिसीजन खुद ले सके और किसी अन्य देश का उनके ऊपर प्रेशर ना हो, वह होता है आपका संप्रभुत्व। इसके बाद सभी स्वतंत्रता सेनानियों को पहली बार सम्मान मिला और सभी को अपने भारतीय होने पर गर्व की अनुभूति हुई। और जो आपका 26 जनवरी तब प्रथम बार मनाया गया, तब जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनका सम्मान किया गया है ना। अब आता है हमारा मुख्य अतिथि की परंपरा। मुख्य अतिथि की जो परंपरा ये कब से चली आ रही है, जो आपके मुख्य अतिथि हैं इसकी परंपरा 26 जनवरी 1950 से ही चली आ रही है। इसमें होता क्या है कि जैसे गणतंत्र दिवस आता है उसके 6 महीने पहले भारत सरकार संबंधित देश के साथ, यानी कि जिस देश को भी उसको निमंत्रण भेजना है ना, वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों को वह निमंत्रण भेजती है। और जो निमंत्रण होता है इसे भेजने से पहले भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी और देश के या भारतीय अपने देश के प्रधानमंत्री की स्वीकृति मांगी जाती है। यानी कि दोनों की सहमति होना चाहिए। भारत में हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर क्या होता है, विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाना एक परंपरा है। लेकिन जो कोरोना काल आया था अपना 2 साल से, कोरोना काल के कारण कोई राष्ट्राध्यक्ष अतिथि के रूप में नहीं आया था। पिछले जैसे कि 2021 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन कोरोना के कारण उनका आना रद्द हो गया क्योंकि ब्रिटेन में उस समय कोरोना काफ़ी फैल रहा था। अब तक 10 मौके ऐसे हुए हैं कि जिन पर अतिथियों को नहीं बुलाया गया है। वह कौन कौन से हैं इनकी चर्चा हम जब संविधान पढ़ेंगे तब करेंगे। सिर्फ यहाँ पर ईयर देखेंगे कि कौन कौन से ईयर में अतिथियों को नहीं बुलाया गया था। एक है आपका 1952,
1953, 1956, 1957, 1959, 1962, 1964, 1966, 1967 और 1970। इन सभी 10 जो आपके जो हमने गणतंत्र दिवस मनाए उन पर मुख्य अतिथियों को नहीं बुलाया गया था। अच्छा, सबसे अधिक बार जो हैं गणतंत्र दिवस पर किन्हें बुलाया गया अतिथि के रूप में, तो वह है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। दोनों देशों के लगभग 5-5 बार अतिथियों को शामिल किया गया। सर्वप्रथम 26 जनवरी 1950 को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। यानी कि जब से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे हैं, उसमें सर्वप्रथम इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे, कौन, सुकर्णो, तत्कालीन राष्ट्रपति, उनको अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस बार 26 जनवरी 2023 को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। मिस्र और इजिप्ट, जो मिस्र है उसी का ही इंग्लिश नाम होता है इजिप्ट, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मिस्र पूछे या इजिप्ट पूछे, अब्देल फतेह अल सीसी जो है कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो वो हैं आपके मिस्र के राष्ट्रपति हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पर अब हम बात करेंगे परेड के ऊपर कि परेड कहाँ पर होती है। परेड जो होती है हमारे गणतंत्र दिवस की, वह भारत की राजधानी दिल्ली में बड़े धूमधाम से होती है और यहाँ पर अलग अलग राज्यों से कई झांकियाँ और नए नए अलग अलग प्रोग्रामों की प्रतियोगिताएं होती है ना। और यह जो कार्यक्रम होता है परेड जो प्रोग्रामों का, यह समारोह जो होता है 3 दिनों तक चलता है। आइए देखते हैं इसके बारे में कि जो हमारी परेड होती है वह राजपथ से इंडिया गेट तक रहती है। और जो राजपथ से इंडिया गेट तक जो परेड है यह कब से स्टार्ट हुई है, तो यह हुई है आपकी 1955 से। 1955 है, उससे पहले 50 से 54 तक अलग अलग जगहों पर परेड हुआ करती थी। जैसे लाल किला हो गया आपका, रामलीला मैदान, इरविन स्टेडियम जिसको क्या कहा जाता है नेशनल स्टेडियम, जो कि हॉकी स्टेडियम है, किंग्सवे केप। यहाँ पर क्या होता था, पहले परेड हुआ करती थी, लेकिन 1955 के बाद से कहाँ पर परेड स्टार्ट हुई है, वह हुई है आपकी राजपथ से इंडिया गेट तक। अच्छा, इसमें क्या होता है, 21 तोपों की सलामी दी जाती है ना। 21 तोपें जो होती हैं आपकी, 7 तोपों के 3 राउंड फायर किए जाते हैं। इस तरह से होता है 21 तोपें, यानी कि 21 बार तोपों को चलाया जाता है। उसके बाद जो यह समारोह होता है वह आपका 3 दिनों तक चलता है। कब से कब तक, 26 जनवरी से 29 जनवरी तक। जो आपका अंतिम दिन है, कौन सा, 29 जनवरी को विजय चौक पर बेटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाता है और इस तरह गणतंत्र दिवस का समापन किया जाता है। ये जो बेटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है यह कौन से दिन मनाई जाती है, तो यह समारोह के अंतिम दिन यानी कि 29 जनवरी को मनाई जाती है। अच्छा, जो बेटिंग रिट्रीट सेरेमनी है यह क्या होती है, यह एक ब्रिटेन की बहुत पुरानी परंपरा है जो क्या होती है कि सूर्य डूबने के पहले इसको मनाया जाता है। तो जो बेटिंग रिट्रीट सेरेमनी है यह लगभग सारे देशों में मनाई जाती है। होती क्या है ये तो आपने को पता है कि सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी परंपरा है ब्रिटेन की। इसमें होता क्या था कि जैसे कि जो पहले के सैनिक थे वह जब शाम हो जाती थी तो अपने अपने शिविरों में चले जाया करते थे, अपने हथियारों को रख दिया करते थे और अपना जो ध्वज होता है उसको भी उतार लिया करते थे। अब तक जो बेटिंग रिट्रीट सेरेमनी है आपकी, इसको 2 बार कैंसिल किया गया है। कितनी बार कैंसिल किया गया है, इसको 2 बार कैंसिल किया गया है। एक तो है आपका जब गुजरात में भूकंप आया था 2001 में, तब
इसको कैंसिल किया गया था, और एक बार किया गया था 2008 में, जब 2008 में इसको 2009 में, और एक बार कब किया गया था आपका 2001 में। जब 2001 में भूकंप आया था तब इसको कैंसिल किया गया था, और दूसरी बार जो किया गया था 2009 में, हमारे भारत के राष्ट्रपति वेंकट जी थे, उनका लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया था 27 तारीख को, यानी कि 27 जनवरी 2009 को। तो इस जो सेरेमनी है इसको कैंसिल किया गया था। अब आता है आपका गणतंत्र का अर्थ, कि गणतंत्र जो होता है उसका अर्थ क्या होता है। गणतंत्र का अर्थ होता है कि जो देश का मुखिया है वह संविधान द्वारा निर्मित होगा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारे देश का मुखिया है उसको संविधान के द्वारा निर्मित होगा, और संविधान में क्या है कि जो यह पद है या मुखिया है यह वंशानुगत ना होकर लोगों द्वारा चुना जाएगा। इस अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति वंशानुगत ना होकर लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, क्योंकि कई देश ऐसे हैं कि जहां पर वंशानुगत राष्ट्रपति भी रहते हैं, लेकिन हमारे देश में यह सुविधा नहीं है, और यह सुविधा हमें देता है हमारे भारत का संविधान। और जो देश का मुखिया होता है वह कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। इसे देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इन्होंने 26/1/1950 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, और 13/5/1962 तक यह अपने पद पर आसीन रहे थे। हमारा जो संविधान है वह 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर लागू किया गया था। यानी कि हमारा संविधान कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को 10:18 पर, और इसके ठीक 6 मिनट बाद अर्थात 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने गवर्नमेंट हाउस में राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। अभी जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, है ना। तो इस बार मुख्य अतिथि कौन रहेंगे हमारे, वो रहेंगे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। अब जो इस बार जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा या कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी उसको देखते हैं। इस बार हमारे गणतंत्र दिवस की 74वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, यानी कि इस बार कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी, 74वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। और बड़े धूमधाम से यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का प्रदर्शन होगा, और जो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं हमारे कौन, मिस्र के अब्दुल फतेह अल सीसी, यह भी इसमें मौजूद होंगे। और हमें खुश होना चाहिए कि हमने एक गणतंत्र देश में जन्म लिया और इस खूबसूरत देश के हम नागरिक हैं। इस तरह से यह हमारा 26 जनवरी 2023 स्पेशल का एपिसोड समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक ख़ास बात, अब कल से आपकी जनरल नॉलेज की क्लासें भी स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें हम सर्वप्रथम हमारे देश के जो लीडर प्रधानमंत्री यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने देश का नेतृत्व किया है, उन सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।